नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और हमारा खास शो ब्रेस्ट कैंसर क्या मिथ क्या हकीकत, इसमें आपका स्वागत है। क्या आप जानते हैं कि भारत में महिलाओं में होने वाले कैंसर में से 27 से 32% हिस्सा सिर्फ ब्रेस्ट कैंसर का है। मतलब ये कि महिलाओं में जो कैंसर की बीमारी होती है उसमें 27 से 32% हिस्सा जो है वो सिर्फ और सिर्फ ब्रेस्ट कैंसर का है। हर 28 में से एक महिला को ब्रेस्ट कैंसर होने का खतरा रहता है। शहरी इलाकों में तो हालात और भी ख़राब हैं। शहरी इलाकों में यानी अर्बन एरिया में हर 22 महिला में से एक को ब्रेस्ट कैंसर होने का खतरा रहता है, जबकि ग्रामीण इलाकों में यह आंकड़ा 60 में से एक का है। मतलब ग्रामीण इलाकों में शहरी इलाकों के मुकाबले स्थिति थोड़ी बेहतर है। और आप ये जानकर और चौंक जाएंगे कि एक अनुमान के मुताबिक हर साल करीब 50,000 मौत भारत में सिर्फ ब्रेस्ट कैंसर की वजह से होती है। एक बड़ी धारणा ये भी है कि अगर परिवार में माँ, दादी, नानी किसी को ब्रेस्ट कैंसर है तो बच्चों में भी इसको होने की आशंका रहती है। लेकिन इसको लेकर सच्चाई क्या है, ट्रूथ और मिथ क्या है, ब्रेस्ट कैंसर कैसे होता है, शुरुआती लक्षण क्या हैं और इसको कैसे रोका जा सकता है, आज हम इसी पर बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। मतलब ब्रेस्ट कैंसर की ABCD आज हम आपको बताएंगे, ताकि इस शो के बाद आप ये जान पाएँ कि इसके शुरुआती लक्षण को कैसे पहचानें, कैसे इसको रोकें, वक्त रहते कैसे इसकी पहचान करें और क्या क्या इसके उपाय हैं ठीक होने के। इस मुद्दे पर हम डिटेल में बात करेंगे। और आज की चर्चा में हमारे साथ मेहमानों का एक खास पैनल है। हमारे साथ आज की चर्चा में जुड़ रही हैं डॉक्टर वानी परमार, HOD ब्रेस्ट ऑन्को सर्जरी, किम्स हॉस्पिटल थाने की। हमारे साथ हैं डॉक्टर कंचन कौर, सीनियर डायरेक्टर ब्रेस्ट सर्जरी मेदांता कैंसर इंस्टीट्यूट के। और साथ ही हमारे साथ डॉक्टर पाखी अग्रवाल, सीनियर कंसल्टेंट गायनो ऑन्कोलॉजी, इंद्रप्रस्था अपोलो हॉस्पिटल की। तो आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है आज की इस खास चर्चा में। मेरा सबसे पहला सवाल वानी परमार जी आपसे होगा, चूँकि आज का जो हमारा शो है हम ये पूरा अवेयरनेस शो कर रहे हैं ताकि हम अपने ऑडियंस को अवेयर कर पाएँ कि कैसे इससे आपको बचना है। क्या ये धारणा ठीक है कि अगर फैमिली हिस्ट्री है ब्रेस्ट कैंसर की तो आपको ज़्यादा अलर्ट होना चाहिए, और अगर फैमिली हिस्ट्री है दादी, नानी या घर में किसी मेंबर को तो उस फैमिली में इसके होने की आशंका ज़्यादा होती है? क्या ये बात ठीक है या गलत है? नमस्कार। पहले तो थैंक यू वेरी मच कि हम आज यहाँ ब्रेस्ट कैंसर के बारे में बात करने के लिए जुड़े हैं साथ में। जहाँ तक आपका जो क्वेश्चन है कि कितना इसमें मायने रखता है कि फैमिली में ब्रेस्ट कैंसर है या नहीं, एक्चुअली आप देखने जाए तो सिर्फ सिंगल डिजिट यानी 7% लोगों में जो है एक्चुअली फैमिली हिस्ट्री रहता है, जिसकी वजह से कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर देखा जाता है। 90 to 93% जो है इनमें बिल्कुल हिस्ट्री मिलती नहीं है हमें कि किसी को कैंसर रहा है, और ये एकदम नए तरीके से पहली बार किसी में देखा जाता है। और इंसिडेंस ऑब्वियसली बढ़ता जा रहा है इंडिया में। और जैसे आपने बताया, मैं सिर्फ एक करेक्शन करूंगी कि 22 औरतों में एक में नहीं होता है ये, इनमें इनके लाइफ टाइम में, यानी 22 लेडीज या 22 लोगों का जब लाइफ टाइम कंप्लीट होता है उनमें एक जन में कैंसर देखा जाता है शहरों में, स्पेशली सिटीज, मेजर सिटीज में। बाकी जो है आप देखें तो गांव में वगैरह करीब करीब 60 लेडीज में एक को होता है लाइफ टाइम में। अब रहा जो है किसी को नानी को, माँ को, बहन को, किसी को भी अगर कैंसर की तकलीफ रही है और इनमें जो है फैमिली में कैंसर रिस्क बढ़ता है कि नहीं। एक मेंबर के होने से उतना नहीं बढ़ता है जितना कि अगर 2 मेंबर्स में हो या किसी की छोटी उम्र में कैंसर हो, जैसे कि 30 साल की उम्र में, 35 साल की उम्र में कैंसर, अगर ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोज किया गया है तो उनमें हो सकता है कि उनके बाद उनकी माँ को डायग्नोज हो जाए। तो ये जरूरी नहीं है कि बड़ी उम्र वालों को पहले होता है फिर उनके छोटे वालों को होता है। पहले छोटे में पहले कैंसर डिटेक्ट हो और उसके बाद बाकी मेंबर्स में डिटेक्ट हो, ऐसा भी देखा गया है। इसके अलावा जो है और भी रिस्क फैक्टर्स होते हैं जिनमें कि फैमिली हिस्ट्री यानी कि परिवार में होने का जो रिस्क है, अगर 2 लोगों को कैंसर हो तो डेफिनेटली ये कैंसर जो है फेमिलियल कहलाया जाता है, जिसमें कि फैमिली
परिवार में बढ़ता है। चलिए या ये मेल ब्रेस्ट कैंसर, किसी राइट। मेल मेंबर को ब्रेस्ट कैंसर है, जैसे आप जानते हैं कि आजकल मेल में भी ब्रेस्ट कैंसर होता है, ऐसा नहीं है कि ओ सिर्फ लेडीज में होता है, इसमें भी होता है। अच्छा, तो ओके। ये जो चीज है ये बहुत जरूरी है ध्यान रखना। बिल्कुल, मैं तो उस पर इसके आता हूँ मैम। अलावा ये आपने बहुत क्लियर हाँ जी। बताया कि क्या चांसेस होते हैं। तो आपने कहा कि अगर फैमिली में 2 मेंबर को अगर है ब्रेस्ट कैंसर तो खतरा ज़्यादा रहता है, तो वहाँ पर ज़्यादा अलर्टनेस की ज़रूरत है। अब जरा मैं कंचन जी आपसे जानना चाहता हूँ कि आप बताएं आपका टेक इसके ऊपर क्या है। फर्स्ट राउंड में हम यही बात करना चाह रहे हैं कि फैमिली हिस्ट्री अगर किसी के यहाँ है तो क्या वाकई बाकी मेंबर्स के लिए ज़्यादा अलर्टनेस की ज़रूरत है, या आपको लगता है कि सिर्फ इस वजह से अलर्ट ना रहें कि फैमिली में है, वैसे अलर्टनेस तो होना ही चाहिए। कंचन मैम आप म्यूट हैं, आप अनम्यूट हो जाएं प्लीज़। नमस्कार, बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। ये बहुत जरूरी टॉपिक है जिस पे आज हम बात कर रहे हैं। तो मेरे कहने से पहले ही आपने कह दिया जो मैं कहना चाह रही थी कि जस्ट बिकॉज फैमिली हिस्ट्री है उसका ये मतलब नहीं है कि आपको ज्यादा सतर्क होना है। हर लेडी को सतर्क होना है, क्योंकि जैसे आपने खुद बताया कि कैंसर हमारी महिलाओं में बहुत तेजी से बढ़ रहा है। फैमिली हिस्ट्री अगर हो तो हमें और ज्यादा सतर्क होना है। और उसके लिए फैमिली हिस्ट्री, जैसे डॉक्टर वानी ने बताया कि अगर केवल एक को हो तो जरूरी नहीं है कि आपका रिस्क बहुत बढ़ गया। लेकिन अगर फैमिली में किसी को भी है, एक को है या एक से ज्यादा को है, और जो गलत धारणा है हमें लगता है कि केवल माँ के साइड से आएगा, बट ये फादर के साइड से भी आ सकता है। तो अगर बुआ दादी को है तब भी आपका रिस्क बढ़ सकता है। तो अगर आपकी फैमिली में कैंसर है तो आपको और ज्यादा सतर्क होना है और डॉक्टर से 2 चीजें पूछनी है। एक, कि आपको अपनी स्क्रीनिंग किस उम्र से शुरू करनी है। स्क्रीनिंग का मतलब होता है कि तब हम ब्रेस्ट की जांच करें जब अभी ब्रेस्ट में आपको कोई लक्षण फील ना हो रहे हो। नॉर्मली हम 40 साल की उम्र से जैसे मैमोग्राम अल्ट्रासाउंड बताते हैं, पर अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री स्ट्रांग है तो आपको डॉक्टर से पूछना है एक, कि आपको वो जीन टेस्ट करके देखना चाहिए जिससे कि वाकई में मालूम पड़ता है कि आपका फेमिलियल है। और डॉक्टर वानी ने बताया कि जनरली ये 10% केसेस में ही हमें पता लगता है। और दूसरी चीज आपको ये समझनी है कि आपको सतर्क होने के साथ साथ, मतलब स्वयं अपने हाथ से अपनी जांच, जो हम हर महिला को बोलते हैं 18-19 साल की उम्र से करने के लिए, उसके ऊपर 35-40 साल की उम्र से आपको कोई और जांच कराने की आवश्यकता है या नहीं। कह रही है कि मतलब एक एक जांच तो बनती है, जांच तो आपको कराना ही चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। अब डॉक्टर पाखी अग्रवाल आप बताइए मैम, जब हम जांच की बात, अगर मान लीजिए फैमिली हिस्ट्री है और स्ट्रॉन्ग हिस्ट्री है, जैसा कि डॉक्टर वानी ने कहा कि अगर 2 मेंबर्स को है तो आपको ज़्यादा अलर्टनेस यहाँ पर दिखाना चाहिए। तो अगर मान लीजिए फैमिली में 2 मेंबर को है तो क्या फिर उस फैमिली में अगर कोई 15 साल 20 साल की लड़की है, 25 साल की कोई लड़की है, तो क्या उनको उसी वक्त टेस्ट करवाना चाहिए, और अगर हाँ तो वो टेस्ट क्या होता है? बहुत उम्दा सवाल है। तो जिनकी फैमिली हिस्ट्री है या जिनको हम ऑलरेडी जानते हैं कि जीन पॉजिटिव है, जो ब्रेस्ट कैंसर जीन है वो फैमिली में रन करती है, तो उस एज ग्रुप में, उस सबसेट जो पॉपुलेशन की है, उसमें हम स्क्रीनिंग जो शुरू करते हैं वो 25 साल की उम्र से करते हैं। तो 25 साल की उम्र से पहली चीज जो हम सब महिलाओं को बताते हैं, जिसको हम बोलते हैं ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन, यानी स्वयं हर महीने एग्जामिन करना, शीशे के आगे खड़े होके, और देखना कि दोनों ब्रेस्ट में पिछले माह के कंपैरिजन में कुछ बदलाव है, कोई गांठ दिख रही है, कोई रंग में बदलाव है, कोई पीप जैसा पानी जा रहा है, कोई भी दिक्कत लग रही है, स्किन में कोई अलग लग रहा है। तो एक तो ये होता है ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन, जो हम सब महिलाओं को बोलते हैं कि हर महीने पीरियड के खत्म होते ही, तो चौथे 5वें दिन पीरियड के एग्जामिन करके देखना चाहिए। वो टाइम इसलिए कहते हैं क्योंकि पीरियड से पहले एग्जामिन करेंगे तो ब्रेस्ट में वैसे ही थोड़ी सूजन होती है बहुत सारी महिलाओं को पीरियड से पहले। तो पीरियड के बाद एक तो सेल्फ एग्जामिनेशन, वो सेल्फ एग्जामिनेशन कैसे करना चाहिए मैम? वो सेल्फ एग्जामिनेशन कैसे करना चाहिए? दोबारा बोलेंगे? जो आपने कहा कि एक सेल्फ एग्जामिनेशन करना चाहिए, उसका जरा आप तरीका बता दें ताकि हमारे जो ऑडियंस हमें देख रहे हैं वो कर पाए, खुद से वो टेस्ट खुद से वो चेक कर पाए अपने आप। ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन जो होता है उसमें आप शीशे के आगे खड़े होके दोनों ब्रेस्ट को आप एग्जामिन करते हो, हाथ की 4 उंगलियों से ऐसे, ये फ्लैट जो हिस्सा है हाथ का, इससे
महसूस करके देखते हो कि ब्रेस्ट में कोई गांठ महसूस तो नहीं हो रही है, कोई ऐसी चीज लग रही है जो बाकी ब्रेस्ट से फर्क है, साथ ही साथ कलर में कोई चेंज है, वहां की स्किन खींची हुई तो नहीं है, उस तरफ का निप्पल अंदर तो नहीं जा रहा है, ये सारी चीजें कॉमन साइंस होते हैं अगर ब्रेस्ट कैंसर डेवलप हो रहा होता है। तो इसकी जो प्रक्रिया है, आप अगर गूगल करेंगे तो एक वीडियोस अवेलेबल हैं कैसे ब्रेस्ट को सीरियली एग्जामिन करना है, ऊपर से नीचे या लेफ्ट से राइट या सर्कुलर मैनर में, जिससे भी आप कंफर्टेबल हो। तो ये एक्चुअली तो ये सब महिलाओं के लिए मैं कहूंगी जिनकी फैमिली हिस्ट्री है और जिनकी नहीं भी है। अब जिनकी फैमिली हिस्ट्री है उनके लिए जो हम ऐड करते हैं जांच, क्योंकि मैमोग्राफी 40 से कम उम्र में अगर करते हैं तो उसकी सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा नहीं होती। तो 25 साल की उम्र में जिनकी बहुत हाई रिस्क है ब्रेस्ट कैंसर की, मतलब कि 20 से 25% से भी ज्यादा, उनके लिए ब्रेस्ट MRI एक जांच है जो कि हमें इंफॉर्मेशन दे सकती है, जो कि ब्रेस्ट डेंसिटी और एज से मतलब उसके अलावा भी की जा सकती है, क्योंकि मैमोग्राफी यंग एज में नहीं कर सकते, ब्रेस्ट का टिश्यू डेंस होता है, तो मैमोग्राफी में चीजें मिस हो सकती हैं। तो ब्रेस्ट MRI एक जांच है, इसको हम ऑल्टरनेट कर सकते हैं जिनकी बहुत हाई फैमिली हिस्ट्री है विद ब्रेस्ट अल्ट्रासाउंड। और जैसा मैंने बोला 40 के बाद मैमोग्राफी भी शुरू करी जा सकती है। मैमोग्राफी विद टोमोसिंथेसिस जो होती है वो 35 की उम्र से भी शुरू करी जा सकती है। परफेक्ट, ये बहुत महत्वपूर्ण सुझाव हैं। तो एक फर्स्ट राउंड में ये बात तो हो गई कि फैमिली हिस्ट्री है तो क्या करना चाहिए। अब मैं इससे बाहर आता हूँ, मतलब फैमिली हिस्ट्री जिनकी नहीं भी है, अब मैं एक एक करके डॉक्टर वानी आपसे मैं पूछना चाह रहा हूँ कि अब आप बताइए कि ब्रेस्ट कैंसर के शुरुआती लक्षण क्या हैं। कई बार ये होता है कि ये डायग्नोज होने में बहुत डिले हो जाता है, अलग अलग स्टेज में पहुँच जाता है, तब मालूम चलता है। शुरुआत में अगर इसको पकड़ लिया जाए तो संभव है कि आप ठीक हो जाएं, इसकी संभावना बहुत ज़्यादा होती है। तो कैसे पकड़ें, शुरुआती लक्षण क्या हैं इसके ब्रेस्ट कैंसर के? पहली बात तो हमने ऑफ कोर्स फैमिली हिस्ट्री छोड़ दी, लेकिन मैं एक चीज और ऐड करना चाहती हूँ पिछले जो डिस्कशन का, वो कि सिर्फ ब्रेस्ट कैंसर के बारे में नहीं होता है, और भी कैंसर है जो ब्रेस्ट कैंसर के साथ कनेक्टेड होते हैं, जिसे हम ध्यान नहीं दे पाते हैं। सबसे पहला जरूरी जो होता है वो ओवेरियन कैंसर है। ओवरी का जो कैंसर की हिस्ट्री रहे तो उसमें फैमिली हिस्ट्री बहुत ज्यादा रहती है, और इनमें ब्रेस्ट एंड ओवरी कैंसर का सिंड्रोम रहता है, जो BRCA जीन जो बोलते हैं उसके लिए। बाकी भी कैंसर्स हैं जो मेल मेंबर्स में होती है, प्रोस्टेट कैंसर है, गैस्ट्रिक कैंसर है, ऐसे और भी अलग अलग कैंसर है, थायराइड कैंसर है, जिसका हिस्ट्री हम पूछते हैं क्योंकि उसका कनेक्शन भी ब्रेस्ट कैंसर के साथ देखा गया है। ये तो रही बात अभी कैंसर की। दूसरे लक्षण क्या है, जो लक्षण जो आपको देखना चाहिए, सबसे पहले और सबसे जरूरी है कि जब हम खुद का एग्जामिन करते हैं और कुछ भी लक्षण दिखे, जैसे कि निप्पल का अंदर जाना, निप्पल का जो है घाव बन जाना जिसमें ब्लीडिंग हो रही है और ठीक नहीं हो रहा है, ये जो है अर्ली साइन हो सकता है एक कैंसर का जो निप्पल के डक्ट के अंदर डेवलप हो रहा है। बाकी रही गांठ जो हाथ में महसूस हो, छोटी सी भी गांठ हो और उसमें अगर दर्द ना हो, 80 to 85% जो गांठें होती हैं उसमें कभी दर्द नहीं होती, जो बिना दर्द की गांठ है, हार्ड है, उस टाइप की गांठ जो है जनरली कैंसर की ही गांठें कहलाती हैं। अच्छा। बाकी जो है पेन हो सकता है अगर उसमें लाली आ रही है, स्किन में लाली है, सूजन है, ये इनफैक्ट एडवांस स्टेज में देखा गया है। जबकि कैंसर जहां ब्रेस्ट से मूव होके काख में, ग्लैंड्स में, एक्जिला में, ग्लैंड्स में आ जाती है, तब ब्रेस्ट में सूजन आके दर्द भी हो सकता है। तो दर्द जो होती है वो एडवांस स्टेज के साइंस है। बिना दर्द की गांठों में जो है जल्दी चेक करना भी जरूरी है। इसके अलावा कोई गांठ ना भी फील हो तो भी हो सकता है सिर्फ काख में ही एक ग्लैंड आया है जो काफी हार्ड है और धीरे 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 बढ़ रहा है, और बढ़ते बढ़ते ब्रेस्ट में भी सूजन आ गई। तो इस टाइप का प्रेजेंटेशन जो है अनयूजुअल होते हैं, लेकिन ये भी देखा गया है। और जरूरी नहीं कि एक ही ब्रेस्ट में गांठ हो, दोनों ब्रेस्ट में भी गांठें कभी कभी साथ में डेवलप होती है, स्पेशली अगर जेनेटिक हिस्ट्री या फैमिली हिस्ट्री रही तो उनमें जो है दोनों ब्रेस्ट में भी गांठें बन सकती है। पानी की जनरली जो होती है वो कैंसर वाली नहीं। ये तो विजिबल साइन है मैम, ये तो आपने विजिबल साइन बताया कि अगर ऐसा ऐसा कुछ सिम्टम दिखता है, साइन दिखता है तो आप अलर्ट हो जाएं, चेकअप कराएं। लेकिन क्या इसका मान लीजिए किसी में लक्षण डेवलप हो रहा हो, तो क्या सिम्टम डेवलप हो रहा हो तो क्या उसके बाकी में भी मतलब बॉडी में भी कोई बदलाव आता है, जैसे भूख कम लगना, वीकनेस, क्या उसका वो फैलता है क्या, ताकि उससे भी आप अंदाज़ा लगा पाएँ कि कुछ ना कुछ मेरी बॉडी में अलग हो रहा है?
which is not normal. ये सब लक्षण जो है एडवांस कैंसर के लक्षण होते हैं। Okay. जो शुरुआत के कैंसर है वो ब्रेस्ट में ही लिमिटेड रहते Right. हैं, या एट द Perfect. मोस्ट आर्मपिट में जाते हैं, या एक्जिला में जो बोलते हैं आर्मपिट में या काख में जो है। लेकिन इससे बढ़ के जब कैंसर फैल जाता है तभी आपको होता है खांसी आना, सांस फूलना, या फिर भूख ना लगना, वजन Okay. कम होना, Okay. पेट में फूल जाना, पानी भर जाना, ये सब जो है एडवांस कैंसर के लक्षण है। या ब्रेन में गया तो हेडेक जो नहीं जा रहा है, Right. एपिलेप्सी या फिर दौरा पड़ना, ये सब जो है बिल्कुल। तब होता है जब ये जो कैंसर है एडवांस्ड हो जाता है। ये बहुत बढ़िया आप लोगों ने बताया। इस पे और भी बहुत सारे सवाल हैं। अभी छोटा सा ब्रेक लेंगे, तुरंत लौटते हैं। बहुत दिलचस्प चर्चा है, जानना समझना बहुत ज़रूरी है कि इसके लक्षण क्या हैं, बचने के उपाय क्या हैं। छोटा सा ब्रेक, तुरंत लौट। ब्रेक के बाद भी हमारी खास चर्चा जारी है और हम बात कर रहे हैं कि ब्रेस्ट कैंसर कैसे होता है, इसके शुरुआती लक्षण क्या हैं और इससे बचाव के तरीके क्या हैं। अब जरा आप बताइए मैम कंचन जी कि जैसे अभी डॉक्टर वानी ने बताया कि अलग अलग सिम्टम होते हैं शुरुआती लक्षण के। अब जैसे गांठ, ये मतलब ये गांठ आते ही लोग बहुत डर जाता है कि मतलब पता नहीं क्या ये गांठ है, क्यों है। आप जरा बताइए कि किस तरह के गांठ लंप जो हैं वो कैंसरस होते हैं और किस तरह के गांठ नॉन कैंसरस होते हैं, ताकि लोग अलर्ट रहें। गांठ जो है वो ब्रेस्ट कैंसर का सबसे कॉमन लक्षण होता है, बट गांठ ही अकेली जो है हर गांठ कैंसर नहीं होती। इनफैक्ट 80% गांठें जो ब्रेस्ट में होती हैं वो कैंसर की नहीं होती। ओके। हम तो ये कहते हैं सबसे पहले कि कभी भी ब्रेस्ट में कोई गांठ हो, आप बजाय इसके कि खुद समझने की कोशिश करें वो कैंसर है या नहीं है, राइट। डॉक्टर के पास जरूर जाइए। सबसे बड़ी बात कि ब्रेस्ट कैंसर की गांठ में अधिकतर दर्द नहीं होता। और हम डॉक्टर बहुत बार पेशेंट से ये सुनते हैं कि साल पहले फील हुई थी गांठ, 2 साल पहले महसूस हुई थी, लेकिन दर्द नहीं हुआ तो हमें लगा कुछ नहीं है। और ये बात हम इसीलिए बार बार बताना चाहते हैं कि कोई भी गांठ जो ब्रेस्ट में हो, जरूरी नहीं है कि दर्द होना ही कैंसर का लक्षण है, क्योंकि उसका उल्टा है, दर्द नहीं होना कैंसर का ज्यादा लक्षण हो सकता है। तो ब्रेस्ट कैंसर की गांठ में जो गांठ होती है वो सख्त होती है, वो एक ही जगह पे जनरली फिक्स्ड होती है, मूव नहीं करती या हिलती नहीं है। कई बार अगर हम लेट आए तो वो गांठ स्किन या ब्रेस्ट की चमड़ी को चिपकी हुई होती है, उसके ऊपर की स्किन में लाली हो सकती है या घाव बन सकते हैं, जो कि लेट कैंसर के लक्षण होते हैं। जो बाकी प्रकार की गांठें होती हैं, जैसे यंग गर्ल्स की ब्रेस्ट में कई बार गांठें बनती हैं जिनको हम फाइब्रोएडिनोमा बोलते हैं, जो कैंसर की गांठ नहीं होती, वो जनरली ब्रेस्ट में हिलती है। अगर आप उसको पकड़ के हिलाएं तो वो आगे पीछे घूमती है, बहुत गोल से आकार की होती है और बहुत सख्त नहीं होती। पर जैसा मैंने कहा कि गांठ सख्त है या नहीं है, उसका मूव होना या नहीं मूव होना, नॉर्मल है या अबनॉर्मल है, ये आप डॉक्टर को डिसाइड करने दीजिए। कभी भी कोई गांठ लगे तो जरूर डॉक्टर के पास जल्दी जाइए। और ये गांठ जरूरी नहीं है कि केवल ब्रेस्ट में ही हो, जैसे डॉक्टर रानी ने बताया, कई बार आंख में या बगल में भी ये गांठ हो। परफेक्ट। तो ये बात तय हो गई कि गांठ अगर है तो आपको तुरंत डॉक्टर को दिखाना है, पैनिक नहीं करना है। मतलब गांठ होने का मतलब आप ये बिल्कुल समझ लें, 3 एक्सपर्ट डॉक्टर हमारे साथ हैं जो आपको ये बता रहे हैं। मतलब ये कि अगर ब्रेस्ट में गांठ है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो कैंसर ही है, लेकिन गांठ को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है। ऐसा नहीं कि अगर आपको पेन नहीं हो रहा है तो आप ये सोच लो कि नहीं ये तो कैंसरस नहीं है और इग्नोर किया। जैसा कि अभी डॉक्टर ने बताया कि पेन नहीं होना ज़्यादा डेंजरस है और पेन नहीं होना वो ज़्यादा कैंसर प्रोन होता है, तो आप वहाँ पर अलर्ट रहें। अब तीसरी बात आती है डॉक्टर पाखी अग्रवाल कि ये होता क्यों है मैम, ब्रेस्ट कैंसर के रीजन क्या है, ये क्यों होता है, इसके पीछे की वजह क्या है? क्यों होता है इसका कोई एक रीजन आज तक मॉडर्न मेडिसिन ने किसी भी कैंसर के लिए नहीं डिस्कवर कर पाए हैं। लेकिन हाँ, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो आपका रिस्क बढ़ा देती हैं कैंसर बनने का। जैसे कि अगर हम ब्रेस्ट कैंसर की बात करें स्पेसिफिकली, तो जिनके बच्चे नहीं होते, जो बच्चों को ब्रेस्ट फीड नहीं करती महिलाएं, जिनका बॉडी मास इंडेक्स जो हम वेट बोलते हैं वो 30 से ज्यादा होता है, और जिनमें फैमिली हिस्ट्री होती है, उसके अलावा जिनको रेडिएशन मिला होता है चेस्ट में किसी भी कारण से यंग एज में, इन सब में ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है। तो
ये सारे रिस्क फैक्टर होते हुए भी ऐसा नहीं कि 100% लोगों को कैंसर बनेगा। कैंसर इनमें से एक रिस्क फैक्टर भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है। राइट। अब किस महिला में वो कैंसर में परिवर्तित हो जाता है, वो अभी तक मॉडर्न मेडिसिन किसी एक कारण को किसी भी कैंसर के लिए नहीं कह पाई है। बट ठीक है। हाँ, जिनमें ये सारे लक्षण है, जैसे सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, अगर आप पूरे दिन बैठ के काम कर रहे हैं, आपकी लाइफस्टाइल ऐसी है जिसमें आप बहुत हाई कार्बोहाइड्रेट और हाई शुगर का डाइट ले रहे हैं, आपकी फिजिकल एक्टिविटी कम है, तो ये सब लाइफस्टाइल फैक्टर भी, आपका वजन ज्यादा है तो उस वजह से बॉडी में सर्कुलेटिंग ईस्ट्रोजन ज्यादा है, तो ये सब रिस्क फैक्टर आपके ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क बढ़ाते हैं। बच्चे ना होना, बच्चों को ब्रेस्ट फीड ना करना, जैसा बोला जाता है कि कम से कम 2 साल तक बच्चे को ब्रेस्ट फीड करना चाहिए, ये सब ये ब्रेस्ट फीड करना प्रोटेक्टिव होता है। तो जिन महिलाओं की शादी नहीं हुई है या बच्चे नहीं है, बात है। या जिन्होंने ब्रेस्ट फीड नहीं करा, वो सब रिस्क फैक्टर बन जाते हैं राइट। कैंसर के रिस्क। बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी है। हालांकि मल्टीपल रीजन है जैसा कि मैम ने बताया, और किसी एक कारण को पकड़ना मुश्किल होता है, लेकिन हाँ, अपने लेवल से जितना अलर्टनेस आप दिखा पाएँ, जो भी प्रिकॉशन आप ले पाएँ वो लेना चाहिए। और जैसा कि कॉमन मैम ने एक बताया कि ब्रेस्ट फीडिंग जो महिला नहीं कराती हैं वहाँ पर भी एक रिस्क होता है, तो आप कराएं। ये तो वैसे भी बच्चे के लिए भी ज़रूरी है, तो इन सब बातों का ध्यान रखें। लेकिन अब तीसरा बड़ा मुद्दा, डॉक्टर वानी आप ये बताइए कि ट्रीटमेंट क्या है मैम? शुरुआती लक्षण जो आप लोगों ने बताया, अगर शुरुआत इनिशियल स्टेज में है अगर ब्रेस्ट कैंसर, तो उसका ट्रीटमेंट क्या है? तो ब्रेस्ट कैंसर का, जबकि आजकल अवेयरनेस बढ़ती जा रही है, गांठ भी जल्दी डिटेक्ट होता है, छोटी गांठ में डिटेक्ट होता है, तो सबसे जरूरी, सबसे जो मेन ट्रीटमेंट होती है सर्जरी। और सर्जरी में जो है ब्रेस्ट कंजर्वेशन, यानी कि ब्रेस्ट बचाना ही मेन गोल रहता है जहां तक पॉसिबल हो। जिनमें नहीं पॉसिबल है उनमें ब्रेस्ट रिमूवल अभी भी होता है, लेकिन ये परसेंटेज अभी धीरे धीरे कम होता जा रहा है, क्योंकि अभी और सर्जिकल टेक्निक्स आ गए हैं जिसमें कि हम ब्रेस्ट बचा सकते हैं, जैसे कि ऑन्कोप्लास्टिक सर्जरी, जिसमें कि हम ब्रेस्ट शेप एंड साइज दोनों भी मेंटेन कर सकते हैं। ओके। दूसरा रहा ब्रेस्ट रिकंस्ट्रक्शन, जिनमें हम मैस्टेक्टमी यानी रिमूवल ऑफ ब्रेस्ट पूरी तरह से करते हैं, उनमें हम ब्रेस्ट रिकंस्ट्रक्ट भी कर सकते हैं। और इस तरह जो है ब्रेस्ट कंजर्वेशन या ब्रेस्ट रिकंस्ट्रक्शन मेन सर्जिकल ट्रीटमेंट है। बट सर्जरी अलोन कभी ट्रीट नहीं करता है, इसके साथ हमें एडजुवेंट ट्रीटमेंट यानी एडिशनल ट्रीटमेंट देना पड़ता है, जिसमें है कीमोथेरेपी, जिसमें है हार्मोन थेरेपी और रेडिएशन थेरेपी, टारगेटेड थेरेपी। ये सब जो है डिपेंड करते हैं कि ट्यूमर किस किस्म का है, यानी टाइप ऑफ कैंसर, उनका उसका जो है बायोलॉजी कैसा है, यानी कि उसमें जो कुछ रिसेप्टर चेकिंग करते हैं, जिसमें कि ईस्ट्रोजन रिसेप्टर, प्रोजेस्टेरोन रिसेप्टर, HER2 रिसेप्टर, ये चेक किया जाता है, जो डिसाइड करता है कि इनमें कीमो की जरूरत है तो कितनी। मतलब मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि ये क्यूरेबल है? क्यूरेबल है अगर कोई टाइम पे आ जाए? एब्सोल्युटली क्यूरेबल है, पूरा क्यूरेबल है। क्यूरेबल है। अगर अर्ली कैंसर स्टेज 1 में डिटेक्ट हो तो करीब 90 to 95% क्योर रेट रहता है। अच्छा, ठीक है। स्टेज 2 में जो है कम हो जाता है थोड़ा, 80%। स्टेज 3 यानी जब और बढ़ जाती है और गांठें बड़ी बड़ी होती हैं या सूजन आ जाती है, उनमें जो है क्योर होने का चांस कम हो जाता है, करीब 40 to 60%। बढ़िया। एक क्विक सवाल जाती है तो बिल्कुल डॉक्टर पाखी, डॉक्टर कंचन, एक क्विक एक सवाल आपसे कि क्या ब्रेस्ट कैंसर में ये जरूरी है कि गांठ ही हो? क्या बगैर गांठ वाला भी होता है क्या ब्रेस्ट कैंसर? क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है कि गांठ नहीं है तो मैं निश्चिंत हूं कि मुझे कैंसर नहीं हो सकता ब्रेस्ट का। ये जरा आप मिथ दूर कीजिए मैम, क्या है ये, मिथ है या ट्रूथ है? ये बहुत अच्छा सवाल पूछा। तो एक तो है कि गांठ है, लेकिन गांठ अभी इतनी छोटी है कि हमें महसूस नहीं हो। तो जो हम स्क्रीनिंग मैमोग्राम बोलते हैं, जो कि 40 साल की उम्र के बाद बोलते हैं, उसमें गांठ होती है ब्रेस्ट में, लेकिन वो इतनी छोटी होती है कि अभी हमारे हाथों से फील नहीं हुई। परफेक्ट मैम। अगली स्टेज में पकड़ी जा सकती है। ठीक है, टाइम कम है मैम। क्विकली पाखी अग्रवाल मैम, क्या हर महिला को टेस्ट कराना चाहिए और किस उम्र में टेस्ट कराना चाहिए ब्रेस्ट कैंसर का? क्विकली मैम, 30 सेकंड में। जिनकी फैमिली हिस्ट्री है उनको 25 साल की उम्र से ब्रेस्ट MRI और अल्ट्रासाउंड से ऑल्टरनेट करके हर साल में या 6 महीने में टेस्ट कराना चाहिए। जिनकी फैमिली हिस्ट्री नहीं है उनको 40 साल की उम्र से स्क्रीनिंग शुरू करनी चाहिए। जो कि मैमोग्राफी होता है हर 1-2 साल में, ऑल्टरनेट कर सकते हैं ब्रेस्ट अल्ट्रासाउंड। चलिए, बहुत शुक्रिया डॉक्टर पाखी अग्रवाल आपका, डॉक्टर कंचन कौर आपका और डॉक्टर वानी परमार आपका।
आज की इस बेहद दिलचस्प चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे ऑडियंस को अवेयर करने के लिए ब्रेस्ट कैंसर के लिए आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आगे इस पर हम और भी शो करेंगे। फिलहाल आप सभी का बहुत शुक्रिया। छोटा सा ब्रेक के बाद भी खबरें जारी हैं। नमस्कार।